हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा बीपी मॉनिटर मशीन का। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ब्रांड नेम है एक्यूश्योर AS बीपी मॉनिटर मशीन। तो मैंने परचेज़ किया था लोकल केमिस्ट शॉप से। तो आजकल ये हर घर की रिक्वायरमेंट हो गई है। तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं यहाँ पे और इसकी 1 ईयर वारंटी भी है। और इसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर। और इसका प्राइस इसमें मेंशन है 2700 रुपये, लेकिन मैंने परचेज़ किया था 1200 रुपये में। और आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है ये सेम ब्रांड। तो इसे वो ओपन करके देख लेते हैं। तो इसके साथ ये सारी चीज़ें मिली हैं मुझे। और ये है इसका 1 ईयर वारंटी कार्ड और ये है यूज़र मैनुअल। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। और ये है इसका एयर ट्यूब और हैंड कफ। और ये है बीपी मशीन। तो ये बैटरी ऑपरेटेड भी है और इस पर हम इससे USB के थ्रू भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हमें बैटरी से ऑपरेट करना है तो 4 बैटरीज लगती हैं इसमें। पुरानी आपने बीपी मशीन देखी होगी जिसमें डॉक्टर हाथ में कफ बांध के पंप से प्रेशर करते थे। तो उसमें सुई से पता चलता था कि कितना बीपी आ रहा है। लेकिन यह है डिजिटल मॉनिटर के साथ, तो इसमें आपको नंबर्स लिखे आ जाएंगे कि आपका बीपी कितना है। और ये एयर ट्यूब का प्लग है जिसे हम बीपी मशीन के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम एयर ट्यूब प्लग इन करेंगे और ये प्लग इन हो चुका है अब। तो इस कफ को अब हमने एल्बो से थोड़ा ऊपर अटैच करना है। उसके बाद ऑन बटन को प्रेस करते ही वो हैंड कफ इन्फ्लेट होना शुरू हो जाएगा। इन्फ्लेट मतलब इसमें हवा भरनी अपने आप शुरू हो जाएगी, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। तो अभी कोई नंबर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी हाथ पे नहीं लगा हुआ है। हाथ पे लगाने के बाद ही ये नंबर शो करेगा कि ब्लड प्रेशर कितना है एक ह्यूमन बीइंग का। तो अभी हम चेक कर लेते हैं लगा के। तो अब हम ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करेंगे। कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब आप ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे। आसपास आपके स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए और ना ही माइक्रोवेव के आसपास रह के आप तो एल्बो से थोड़ा ऊपर ही होना चाहिए हमेशा। ये जब भी आप ये हैंड कफ लगाएंगे एल्बो से थोड़ा ऊपर होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। तो इसको लगाने के बाद ही और हाथ आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। उसके बाद आपको ऑन का बटन प्रेस करना है। तो ये हैंड कफ अपने आप इन्फ्लेट होने लगेगा, इसमें एयर फिल होने लगेगी। तो मैं ऑन प्रेस कर देता हूँ। तो ऑन करते ही आप मॉनिटर में देख सकते हैं, इसके LCD में देख सकते हैं कि नंबर्स आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे इन्फ्लेट होना शुरू हो गया है, एयर भरनी शुरू हो गई है इसमें। जब ये नंबर्स रुक जाएंगे तो इसका मतलब कि ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर हो चुका है। तो अब ये नंबर्स रुक गए हैं, तो ये मॉनिटर ब्लड प्रेशर मॉनिटर हो चुका है। तो 129/79। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल है। तो उसके बाद हम इसे उतार देंगे हैंड कफ को और उसके बाद हम इसे रख देंगे। तो इस ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर का बेनिफिट ये है कि इसमें मेमोरी जो आप बटन देख रहे हैं MEM लिखा हुआ है, इससे आप
इसलिए 60 बारी का डेटा आपके सामने आ जाएगा। और सेट से भी वही होता है, जैसे कि मेमोरी बटन प्रेस करते ही 0 आया, उसके 1 आया, तो पिछली बारी कितना था, दूसरी बारी कितना था, तीसरी बारी कितना था, सारे नंबर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आजकल के टाइम पे हर किसी के पास घर पे ये ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मशीन या मॉनिटर घर पे होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ये ब्लड प्रेशर बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर क्लासिफिकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ कितना होना चाहिए। एक तो होता है ऑप्टिमल और दूसरा है नॉर्मल, और एक होता है हाई नॉर्मल, और उसके बाद हाई नॉर्मल के ऊपर अगर जाता है तो उसे हम ग्रेड 1 हाइपरटेंशन या ग्रेड 2 हाइपरटेंशन या ग्रेड 3 हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर हाई नॉर्मल से ज़्यादा आ रहा है तब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं ऑप्टिमल से बता देता हूँ। अगर आपका लेस देन 120 आ रहा है, 120 से कम आ रहा है, इसमें 2 नंबर्स होते हैं, 120/80। अगर 120/80 है उससे कम आ रहा है तो मतलब ऑप्टिमल है, मतलब ग्रीन है, कोई दिक्कत नहीं है। और 120 से 129 आ रहा है और DBP आपका 80 से 84 के बीच में आ रहा है तो ये नॉर्मल है। और 130 से 139 आपका SBP आ रहा है और DBP है 85 से 89 तक, इसका मतलब ये हाई नॉर्मल है, तो अभी भी मतलब ठीक है ये। हाँ, अगर आपका 140 से ऊपर आता है, 140 से ऊपर आ रहा है SBP और DBP आपका आ रहा है 90 से ऊपर, तो इसका मतलब ये ग्रेड 1 हाइपरटेंशन है। इसके ऊपर आता ही आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। वो आपको इन सब चीज़ों के बारे में आप यूज़र मैनुअल में चेक कर सकते हैं, उसमें काफ़ी क्लियर तरीके से बता रखा है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सबके आंसर कर दूंगा। और अगर आपको सेम प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो मैं बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से चेक करके इसे परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं ऐसी वीडियोस डालता रहता हूँ। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।